आसम भाई ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है, इसे बोलते हैं वीथिंग फॉस। वीथिंग फॉस। जी जी, ओके, ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज है। नॉर्वेजियन लैंग्वेज है ठीक है, जी। तो ये घर जो हैं इधर जो देख रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट है। जी जी ओस्लो सिटी में देखे हैं तो वो फ्लैट्स टाइप हैं, जी जी ये यूके से भी टोटली डिफरेंट है। जी, ऐसे ही है। मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं। तो ये इनका एक तो आबादी कम है, जाहिर बात है, तो उस हिसाब से ये उस तरह के घर हैं। कॉस्ट सर इस तरह के घर की, मतलब सिटी से अलग थोड़ा सा साइड पे हो तो कॉस्ट यहाँ पर कितनी आती है इस घर की? काफ़ी उधर से कह रहे हैं, अगर आप सिटी के साथ कंपेयर करें तो ये 40% लेस होगी। लेस होगी। जी जी जी, ठीक। क्योंकि बाहर है ना शहर से, तो इनकी छत वगैरह जाहिर बात है ये स्नो की वजह से इस तरह बने हुए हैं। बिल्कुल। पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जब पानी पिघलता है तो आपके घर में गंद नहीं पड़ता, हम्म, पाइप्स लगे हुए हैं, उसके ठीक साथ ही ठीक वो ठीक नीचे चला जाता है। ठीक। तो तो उस इस वजह से अंदाज़न इस तरफ घर में जो लेना हो तो वो कितने का मिल जाता है यहाँ पर? ये हमें 2.5 मिलियन तक मिल जाएगा आपको इस तरह 2.5 मिलियन क्रॉन्स। क्रॉन्स, जी जी, नॉर्वेजियन क्रॉन्स। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट कितनी बनती है? पाकिस्तानी अलामा सा ये 20 से ज़रब दे लें। अच्छा 20 से। जी एक जी, मिलियन हो ना, ठीक। यानी तो 5 लाख हो तो 1 करोड़ बनता है, और 1 मिलियन हो तो 2 करोड़ बनता 2 है। करोड़ ठीक तो है। ये बन जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए जी। तो रीजनेबल है बहुत उस हिसाब से, इधर के की। हिसाब से। शहर के मुकाबले ठीक में रीजनेबल है। ठीक। पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे तो फिर महंगा है। बहुत जी, महंगा है, ऐसे लेकिन फैसिलिटेशन जो यहाँ पर मिलती है वो उस तरह की तो वेजेस भी ज़्यादा हैं, सैलरीज हम्म, वगैरह वो क्लियर हो जाती है हर ठीक। चीज़। लमा साहब आप कितने अरसे से नॉर्वे में हैं? मेरा 11वां साल जा रहा है 11वां नॉर्वे साल। में, 10 साल से इधर। तो यहाँ पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी कैसे, कितनी तादाद में है जिस ओस्लो सिटी में? और जहाँ पर मजहबी हमआहंगी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तान वाला हिसाब है जो सेक्टेरियनिज़म या कोई इस तरह के मामला जो होते हैं? यहाँ पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 45,000 के करीब लोग हैं। 45,000। लेकिन यहाँ पर बाकी यूरोप और यूके के मुकाबले में बहुत अच्छा माहौल है। ठीक। वो सेक्टेरियनिज़म उस तरह की नहीं है, सही। स्पेशली मजहबी रवादारी है, हमआहंगी है, और उस तरह का कोई डिसेंट यहाँ पे कम्युनिटीज़ में नहीं है कि कई कई ईदें हों। इस वक्त सिवाय यहाँ पे पाकिस्तान की एक जमात के, सही। बाकी सारी जितनी भी उम्मत है जी। वो उम्मा के कंसेप्ट के साथ जमा है। यानी ईदें हमारी एक होती ठीक। हैं, हमारे रमज़ान इकट्ठा स्टार्ट ठीक। होता है, एक दिन पे ख़त्म होता है। इसी तरह दीगर सारे महीने भी। मजहबी जो त्यौहार हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल। उसमें कोई, ये पिछले कुछ सालों से हमने बाकायदा मुआहदा कर लिया ठीक। और उस पर मसाजिद के आइम्मा के भी दस्तखत करवा लिए अच्छा। और उनकी इंतज़ामिया के भी, ठीक। और कंट्रैक्ट बाउंड हो गए। और हमने 2030 तक का अपना पूरा प्लान पहले दे दिया है कि हमारी कौन सा मजहबी महीना जो है, हमारा अच्छा। इस्लामी महीना, वो कब स्टार्ट होगा, ठीक ठीक। कौन सी डेट जो है इस्लामी जो हाई डेट्स हैं हमारी, जी जी। वो अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से कब आएंगी। ठीक। 2030 तक हमने पहले दे दिया है, तो 2030 में हम अगले 10 साल का देंगे और इस तरीके से हम एडवांस ये चीज़ करते रहेंगे। ठीक ठीक। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी 1-2 डेट्स का सऊदीया के साथ या बाकी इख्तिलाफ भी आया है, मगर हमने अपना जो प्रिंसिपल बनाया है हमने उसी को ही फॉलो किया है। ठीक तो ठीक। यहाँ पर मजहबी हमआहंगी जो है, हमआहंगी वो बहुत ज़्यादा है, सही। इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी अरब वर्ल्ड से भी लोग रहते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, तो वो मतलब वो भी आपकी मसाजिद में आके सारे नमाज़ें अदा करते हैं या वो उनकी अलग से हैं सेटअप सारा? हाँ, हमारे पास आते हैं, सोमालियन भी आते हैं, अरब लोग भी आते हैं। बाकी ठीक। मसाजिद तो सबकी अपनी अपनी भी हैं, हर अपनी कम्युनिटी भी की हैं। अपनी मसाजिद ठीक। भी हैं। पाकिस्तानियों के भी कई मसाजिद हैं, ठीक। लेकिन इस हवाले से सारे जो है ना वो कंबाइन है, कंबाइन। यकजहत है ठीक। कि ये इख्तिलाफ नहीं पाया जाता ठीक। हमारे। अच्छा अलामा साहब, एक और ज़रूरी बड़ा सवाल है कि नॉर्वे में हम सुनते हैं कि जी 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने वो यहाँ से ओस्लो से दूर है इलाका, तो वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपनी फिर नमाज़ें, जैसे सूरज गुरूब भी नहीं होता तो वो कैसे फिर उसको करते हैं? यहाँ के उलमा कराम उसको कैसे उनको गाइड कर रहे हैं, और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? वो मैयर करते हैं ठीक। टाइम को, क्योंकि हदीस दज्जाल है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल जब आएगा तो उसकी वो 40 दिन यहाँ पर रहेगा। ठीक। और उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, ठीक। और उसके बाकी अय्याम तुम्हारे अय्याम के बराबर होंगे। ठीक। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह जब एक दिन 1 साल का होगा तो उस एक दिन में हमने 5 नमाजें पढ़नी है या साल की पढ़नी है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आप लोग मैयर करेंगे, पैमाइश करेंगे, ठीक। और आप उस एक दिन में 1 साल की नमाजें पढ़ेंगे। ठीक। ठीक। तो ये वो बुनियादी हदीस है उन इलाकों के लिए
जैसे नॉर्वे में आप नॉर्थ नॉर्वे चले जाते हैं, जो बहुत जैसे थ्रोम्सो है, लार्विक वगैरह है, लांगियरबियन है, तो जहाँ पर तकरीबन 6 माह के लिए सूर्य गुरूब भी नहीं हो रहा। आजकल वहाँ पे सूरज है, आप रात को जब चले जाएं सूरज है, 24 घंटे सूरज है और कई महीने रहता है, तो वो फिर मैयर करते हैं टाइम को, और उसके हिसाब से रोज़े भी आ जाएं तो उसके हिसाब से, और उसके कई तरीक़ाकार हैं। तो वो उस पर इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्वे के तहत हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया है और वो लोग फॉलो करते हैं उसको। अंदाज़न जो ओस्लो की आबादी है वो कितनी है अंदाज़न? तकरीबन 5 से 5.5 लाख है सिर्फ ओस्लो की। सिर्फ ओस्लो की? हाँ जी। और पूरे मुल्क की कितनी है पॉपुलेशन? पूरे मुल्क की आबादी 5 मिलियन है। 5 मिलियन, 50 लाख, 5.2 मिलियन के करीब है। कुछ भी नहीं है, 51-52 लाख के करीब। रकबा बहुत है ये तो, यानी कि ये तो टाउनशिप की बिल्कुल ऐसे ही। यानी आपका जो लाहौर है ना, जी, सिर्फ अकेले लाहौर की 3 गुना ज़्यादा आबादी है पूरे नॉर्वे, ऐसे ही नॉर्वे से, बिल्कुल ऐसे ही। और आपका कराची जो है वो तो तकरीबन 5 गुना बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। इससे तकरीबन 52 लाख जी पूरे नॉर्वे की जो है वो, और 5 लाख तकरीबन ओस्लो की। तो सबसे बड़ा शहर, और रकबे के लिहाज से कहीं गुना बड़ा है ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान से छोटा है। छोटा है, जो पाकिस्तान से छोटा है। अच्छा, लंबाई ज़्यादा, अच्छा, ठीक, चौड़ाई का, इस वजह से ये बहुत लंबा मुल्क है। और आबादी के हिसाब से रकबा फिर भी बहुत ज़्यादा है। इनकी सर इकोनॉमी की जो मेन स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे रिलाय करती है? फिश है तो ऑयल है, फिश और ऑयल। अच्छा, ये 2 बड़ी। ऑयल सर जी जो पेट्रोल की या जो दूसरा? नॉर्वे से तेल निकलता है। ठीक। तो ये पेट्रोल और डीजल वगैरह ये देते हैं, बाकी यूरोप में भी। और इनकी फ़िश जो है वो तो बहुत ज़्यादा एशिया और यूरोप सारे ममालिक में जा रही है। ठीक। बहुत ज़्यादा इन्हिसार उसके ऊपर है। फिर जो इस मुल्क की अपनी इकोनॉमी है उसका तीसरा बड़ा सोर्स जो है वो टैक्सेस है। टैक्सेस, जहाँ हर आदमी टैक्स पे करता है। ओके। तो उसकी शरह भी कह रहे हैं 36 से 40% है। अच्छा, मतलब 100 रुपीज़ कमाते हैं तो 40 रुपये में टैक्स देना है? जी, देना तो खुशी से देते हैं। ठीक। क्योंकि फैसिलिटीज़ भी फिर मिलती हैं, फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। ऐसे तो अगर आपकी तनख्वाह एक उन्होंने रखी हुई है लिमिट, उससे ज़्यादा तो 50% तक भी टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो देते हैं खुशी से। ठीक।